3.1। बढ़िया समझाना। ग्राफ कॉपी सब लाया है ना? अच्छा ठीक है, चुप रहो। देखो प्रश्नावली 3.1 का पहला नंबर प्रश्न। पहला नंबर प्रश्न को हम हल करने का प्रयास करते हैं। चमकबो कर रहा है बोर्ड, देखो तो। चलो ठीक। देखो प्रश्नावली 3.1 का फर्स्ट नंबर प्रश्न। आफ्ताब अपने पुत्र से कहता है, आफ्ताब अपने पुत्र से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति में बीजीय गणित ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। एगो आफ्ताब है, एगो उसके पुत्र है। अरे इधर देखो ना, एगो आफ्ताब है, एगो उसका पुत्र है। तो मान लेते हैं, माना आप आफ्ताब का वर्तमान आयु कितना वर्ष, x वर्ष मान लेते हैं, और उसका क्या है वो पुत्री। तो आफ्ताब का पुत्री का वर्तमान, इसको कितना मान लेते हैं y वर्ष। अब यहां प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। प्रश्न से देखते हैं क्या कहता है। बोलता है 7 वर्ष पूर्व, कितना वर्ष, 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की उम्र जो है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। किससे 7 गुनी आयु का था? हाँ, पुत्री को बोल रहा है। तो 7 वर्ष पूर्व देख लेते हैं कितना आयु का होगा आफ्ताब। लिखना 7 वर्ष पूर्व मतलब पहले होता है। 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु कितना हो जाएगा? अभी x वर्ष है, 7 वर्ष पहले क्या, x माइनस 7 वर्ष होगा कि नहीं होगा? जब पुत्र का कितना 7 वर्ष पूर्व, सॉरी आफ्ताब का उम्र 7 वर्ष पूर्व इतना है, तो उसका पुत्री का उम्र देख लेते हैं। पुत्री की उम्र कितना होगी? पुत्री की 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व लिखते हैं, 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु। अभी ये पुत्री y वर्ष का, तो 7 वर्ष पहले कितना, y माइनस 7 वर्ष होगा कि नहीं होगा? तो बोलता है इससे 7 गुनी था। कितना गुनी था? अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी था। 7 वर्ष पूर्व में 7 गुनी था, तो 7 वर्ष पूर्व कितना है दोनों, यही ना है। तो x माइनस कितना 7, ये आफ्ताब का हो गया, आफ्ताब का हो गया ना। ये किसका हो गया? इसका कितना था? 7 गुनी था। इसका 7 गुना कौन था? आफ्ताब था। ठीक है, कोई दिक्कत? यहीं से क्वेश्चन समझना, देखना क्या बोल रहा है। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी थी, तुमसे 7 गुनी थी मतलब कौन थी, किससे 7 गुना था? पुत्री से 7 गुनी थी, तो पुत्री से 7 गुनी था। इससे 7 गुनी कौन था? बढ़िया समझना फिर से। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी थी, मैं तुमसे 7 गुनी थी। इसका 7 गुनी था कब? 7 वर्ष पूर्व, तो वही कर दिए। अब इसका जो है इससे समीकरण निकाल लेंगे। x माइनस कितना 7 बराबर कितना, दोनों में गुणा करेंगे 7y माइनस कितना 49, तो इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस 7y हो जाएगा, माइनस 49 और प्लस कितना 7, तो x माइनस कितना 7y माइनस 42। इससे एक समीकरण निकला, एक समीकरण तो निकल गया, लेकिन एक समीकरण और निकालना है ना। 2 चर वाले रैखिक समीकरण है, तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण है ना, 1 चर 2 चर वाले रैखिक समीकरण। अब देखो क्या, अब इसमें बोल रहा है 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व बोल रहा है, एक बात बोल रहा है 3 वर्ष बाद। तो देख लेते हैं 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद किसका आयु, 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु, ये इसी का ना, आफ्ताब की आयु। अभी है आफ्ताब बेचारा x वर्ष का, तो 3 वर्ष बाद कितना होगा, x प्लस कितना 3 वर्ष का होगा कि नहीं। जब 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु x प्लस 3 वर्ष हुआ, तो 3 वर्ष बाद जब मान के चलो पिता बढ़ेगा तो बेटी बैठल नहीं रहेगा, बेटियों न बढ़ेगी। जब ये 3 वर्ष बढ़ गया तो बेटियों 3 वर्ष बढ़ेगी। तो 3 वर्ष बाद
पुत्री की आयु। तो अभी वाई वर्ष है पुत्री वर्तमान में, तो 3 वर्ष के बाद कितना होगा, वाई प्लस 3 वर्ष होगा कि नहीं होगा। अब इसका कहना क्या है पता है, अब बोलता है बेचारा ही, मैं तुमसे केवल 3 वर्ष बाद, मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद बोला हो गया, मैं तुमसे, किसको बोल रहा है, पुत्री को, 3 गुना आयु का रह जाऊंगा। तो x प्लस 3, ये 3 वर्ष बाद किसका है, अब तो आपका है कि नहीं। इधर कौन सी है, y प्लस 3, ये किसका है, पुत्री का। इसका 3 गुना कौन रह जाता है, अब रह जाता है 3 वर्ष बाद, तो इसी को गुना कर देंगे। x प्लस 3 बराबर कितना, 3y प्लस 9, इधर प्लस में इधर आएगा तो झलक रहा है बोर्ड पे, देखो तो x माइनस कितना 3y, इधर 9, रुको यहां थोड़ा देख लेना, यहां देखो 3x प्लस 3 और 3y प्लस 9 हो गया, इधर आएगा तो कौन सी माइनस में 3y हो जाएगा, उधर घटेगा तो कितना 6 होगा। चलो ठीक है मिटाते हैं, निकाल पहला से x माइनस, ठीक है और बोलो, x माइनस 3y, देखो ये पहला समीकरण और दूसरा समीकरण, पहला समीकरण और दूसरा समीकरण निकाल चुके थे। अब इसका क्या खींचेंगे, ग्राफ, क्या खींचेंगे, ग्राफ खींचेंगे। देखो सब ग्राफ खींचे, ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हमको क्या, कम से कम 2 मान का जरूरत पड़ेगा ग्राफ खींचने के लिए। तो समीकरण 1 से पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। ये x हो गया, ये y, एक बार x बराबर क्या रखते हैं 0, एक बार x बराबर 0 रख देते हैं, ठीक है। तो x माइनस x बराबर कितना 0 रखने पर समीकरण 1 में, किसमें, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस 7y इक्वल टू कितना, माइनस 42। तो x की जगह 0 रखेंगे, 7y बराबर कितना होगा, माइनस 42। तो 0 जोड़ो चाहे घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो कट जाएगा माइनस माइनस, अच्छे हो गए 42। तो y बराबर कितना आया, यहाँ y बराबर 6। अबड़ी देखो क्या रखेंगे, y को 0 रख देंगे, ठीक है, y 0, y बराबर 0, जो मन करे वो रख सकता है, जरूरी नहीं y बराबर 0 ये रखना, y बराबर 0 इस रखेंगे तो आसान लगेगा बनाने में, ठीक है। x माइनस कितना 7y माइनस कितना 42। तो देखो x की जगह कुछ नहीं, y की जगह रखना है, तो y की जगह कितना रखेंगे 0, ये तो माइनस 42 होगा कि नहीं होगा, 0 से गुना होगा 0, ये ना होगा हो जाएगा। देखो इससे तुम्हारा निकल गया, समीकरण फर्स्ट यही है, ये किसका है, समीकरण फर्स्ट का ना। अब क्या निकालेंगे, समीकरण सेकेंड का, समीकरण सेकेंड का निकालते हैं। देखना सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए क्या चाहिए हमको, 2 का मान कम से कम चाहिए, फिर इसके बाद इसमें भी 0 रख देंगे, ठीक है। कितना रखेंगे समीकरण तुम्हें, तो x बराबर क्या रखेंगे 0 बराबर कितना 6, तो 0 माइनस 3y बराबर कितना 6, तो y बराबर कितना होगा माइनस 6 बटे कितना 3, यानी कि माइनस 2। चूंकि y बराबर कितना आ गया माइनस 2, आया कि नहीं आया। अबड़ी कितना रखेंगे, अबड़ी इसको y 0 रख देते हैं, ठीक है, मान एकदम छोटा आएगा, क्या करेंगे, झलक रहा है यहाँ पे, तो y बराबर कितना रखेंगे 0। तो समीकरण क्या है दूसरा, x माइनस 3y बराबर कितना 6, 0 सॉरी x का नहीं y का मान रखेंगे, सीधी सी बात, x एक बार 0 रखना, एक बार y 0 रखना, ठीक है। तो y का मान कितना 0 बराबर इतना होता है, x बराबर कितना 6 ना होगा, 0 से गुना करेगा तो कितना होगा 0 ही। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम, मान कुछ भी रख सकता है, उसे कोई जरूरी नहीं। अब देखो मेरा कहां तक जाएगा, फर्स्ट समीकरण क्या निकला, सेकंड का निकला कि नहीं। अब देखो अधिक से अधिक कहां तक जाएगा, देखो फिर गलती होता कि नहीं होता, माइनस क्या 42, यहाँ माइनस में 42 होता। अब देखो इधर जाएगा कितना माइनस 42 तक,
1 सेंटीमीटर लेके खींचेंगे तो बहुत दूर चल जाएगा -42 सेंटीमीटर। इसीलिए मान लेंगे क्या, माना 1 सेंटीमीटर बराबर कितना, ग्राफ के सामने मानेंगे, ठीक है, जहां पे ग्राफ बनाएंगे, माना 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मानेगा, 10 सेंटीमीटर मान लो, ठीक है। तो यहाँ कितना, ये 0 हो गया, ये कितना होगा 10, ये कितना होगा 20, और ये कितना होगा 30, ये कितना 40, और 50 के अंदर तो सब आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, तो ये कितना हो गया -10, ये कितना हो गया -20, ये कितना हो गया -30, अब ये -40, और ये कितना हो गया -50। इधर जाएंगे तो क्या होगा 10 होगा, ये कितना होगा 20 होगा, ये कितना होगा 30 होगा, और ये कितना होगा 40 होगा, और ये कितना होगा 50, ठीक है। तो ग्राफ में बनाएगा सीधा बनेगा, ये कितना होगा -10 -20 -30 -40 माइनस क्या होगा 50, ठीक है। अब इसी के अंदर खिंचा जाएगा। सबसे पहली बात इसको उठा के लाएंगे, ठीक है। समीकरण 1 में देखते हैं, x 0 है, x 0 कहाँ पे, यही ना, x जैसे 0 रखे तो y कितना आ गया, कितना आ गया -y6 आ गया। तो मान लो 5 यहाँ पर होगा तो यहाँ 6 होगा, होगा कि नहीं y6, ये y नहीं हो गया, ये y डैश हो गया, ये क्या हो गया x, और ये x डैश। जिधर दाहिना साइड उधर होता है प्लस का, और एगो उत्तर साइड यानी माथा साइड क्या होता है प्लस का, होता है कि नहीं, धनात्मक धनात्मक ऋणात्मक ऋणात्मक, ठीक है। एक्स एक्स और वाई डैश वाई एक्स, ठीक है। देखो सबसे पहली बात क्या, एक्स अगर 0 रखे हम तो वाई कितना आ गया 6, यही ना आया, यही आया। इसको कहीं जो है ना ऐसे करके देखो दिखा देते हैं, तो एक्स कितना रखे 0, तो ये कितना आ गया 6, ठीक है, यही ना गया बिंदु, कि फिर बाद में जो है खोजने में प्रॉब्लम नहीं तो होता है, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पर दिखा दिए पहले। और देखो क्या, x 42, x कितना 42, 40 है तो यहाँ पक्का 42 होना चाहिए। x अगर 42 है -42 है तो 0 होना चाहिए, तो 0 यहाँ है कि नहीं, है कि नहीं। तो मान लो इसको कहाँ पे दिखाएं, इसको यहाँ दिखा देते हैं, हाँ यही दिखा देते हैं। कितना होगा यहाँ पे -42 साढ़ू कितना 0, कोई दिक्कत है, मिला देते हैं इसको, ठीक है। इसी प्रकार से मिलेगा, ठीक है। ग्राफ में मिलेगा ना बढ़िया से मिलेगा, ठीक है। ये कितना हो गया था -42 और 0, देखो -42 और 0 आ रहा है कि नहीं, -42 और क्या y0, तो y0, और ये कितना था, ये था 0 और क्या -0 और 6, ये भी ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद दूसरा समीकरण देखेंगे, समीकरण यही ना है, x कितना x 0 तो यही होगा, y कितना -2, तो y -2 जाएगा तो कहाँ जाएगा, नीचे ये जाएगा, तो यहां पर मान के चलो आएगा, मान लो यहां पर आएगा -2, आएगा कि नहीं आएगा। देखो क्या है कि मैं इधर माइनस क्या होगा 2, -2 यहां पर आएगा। उसके बाद क्या है x 6, x कहाँ है 6, तो मान लो x 6 यहां पर होगा, होगा कि नहीं होगा, x 6 और y कितना 0, तो ये यही वाला बिंदु हो गया, कितना हो गया x 6 और y 0, ठीक है। ये कहाँ पे हो गया, ये वाला बिंदु होगा, कितना होगा x, देखो ना x कितना x 0 होगा, x 0 हाँ, और y
2 -2। तो यही वाला बिंदु मिल रहा है कि नहीं? यही नहीं मिलेगा तुमको, तो इसको मिला दो। यही ग्राफ खिंचाएगा, उतार लो इसको। देखो तीसरा नंबर, सॉरी दूसरा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। दूसरा नंबर देखो, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 3 गेंद 1300 रुपया में खरीदी। इस स्थिति में बीजीय गणित तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करें। तो सबसे पहले क्या है, एगो बल्ला और एगो क्या है, गेंद खरीद रहा है। तो माना एक बल्ले की कीमत मान लेते हैं कितना, x रुपया, और एक कुंजी गेंद की कीमत क्या मान लेते हैं, y रुपया। ठीक है, एक बल्ला का कीमत x रुपया और एक गेंद का कीमत y रुपया। अब प्रश्न से देखते हैं प्रश्न क्या बोल रहा है। प्रश्न बोल क्या रहा है, प्रश्न बोल रहा है तुम्हारा, क्रिकेट टीम के कोच जो खरीदता है 3900 रुपया में 3 गो पंची खरीदता है, 3 गो बल्ला। तो बल्ला कितना है, x, तो 3x हो गया। और क्या खरीदता है, 6 गो गेंद y है तो 6y हो गया। और दोनों को खरीदता है, दोनों मिला करके 3 गो बल्ला और 6 गो गेंद खरीदता है, तो दोनों मिलाकर पैसा लगता है उसको कितना, 3900 रुपया लग जाता है। कितना लगता है, 3900 रुपया। ठीक है, लगता है। ठीक है, सबसे पहले इसको पूरी तरह से हल कर लेते हैं समीकरण को। ठीक है, 3 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, x प्लस कितना 2y और बराबर कितना 3900। इधर 3 गुना में इधर आएगा तो भाग में तो कटा देते हैं, 13, यानी कि इतना रुपया आएगा ना। x प्लस 2y बराबर कितना 1300 रुपया। तो समीकरण तुम्हारा ये तैयार हुआ कि नहीं, पहला फर्स्ट समीकरण तैयार हो गया तुम्हारा। अब पुनः प्रश्न से देखते हैं क्या बोलता है। पुनः प्रश्न से बोल रहा है, उसने एक और बल्ला खरीदा तथा 3 गो गेंद खरीदा। एक और बल्ला, तो बल्ला कितना x, तो x हो गया, इसमें 1 खरीदा है तो 1 से गुना करेगा। और कितना खरीद रहा है, 3 गो गेंद खरीद रहा है। 3 गेंद खरीदता है कितना लगता है 1300 रुपया बेचारा को। x गुना 1, x प्लस कितना 3y बराबर कितना 1300। ये तो समीकरण बन ही गया ना, इसमें तो लोचा कुछ नहीं था। ये समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया। अब यही 2 समीकरण से हम क्या बनाएंगे, ग्राफ कैसे बनाएंगे ध्यान से देखना। समीकरण 1 से थोड़ा लाते हैं, कम से कम 2 मान हमको चाहिए ना, कम से कम 2। तो देखो x और क्या y, एक बार x बराबर 0 रख देंगे, एक बार y बराबर, ठीक है। तो x बराबर पहले पुट कर देते हैं कितना 0 समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 यही है, समीकरण 1 लिख देते हैं। x प्लस कितना 2y इक्वल टू कितना 1300। तो x का वैल्यू कितना रखेगा 0, तो 2y बराबर कितना 1300। तो 0 जोड़ो चाहे घटाओ कोई फर्क पड़ेगा, 2 से कटेगा कितना 600। तो y बराबर कितना 600, y बराबर 600, तो 50 तुम्हारा निकल गया। तो इसके जगह कितना 650। अब की कितना रखेगा y का मान 0, कितना रखेगा 0। तो रखते हैं y बराबर कितना 0, समीकरण किसमें 1 में ना, 2y बराबर कितना है 1300। तो x बराबर 2, y की जगह कितना रखेगा 0 बराबर कितना 1300। x बराबर कितना होगा 1300 का 0 से गुना करेगा कितना होगा 0 ये होगा। तो ये थोड़ा बड़ा कर देंगे तब ना झलकेगा, इसमें कितना हो गया ये 1300। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को। अब देखो समीकरण 1 से मेरा फाइनल हो गया, फाइनल हुआ कि नहीं, फाइनल करवा दिए। अब इसको क्या करवाएंगे, समीकरण 2 पर अब फाइनल करवाएंगे, करेंगे कि नहीं। समीकरण 2 में देखना 2 से समीकरण 2 कितना x प्लस कितना 3y इक्वल टू कितना 1300। तो x बराबर एक बार इसमें भी जो पहले डब्बा बनाओ सबसे पहले, तो x हो गया और क्या हो गया y हो गया। एक बार 0 रख दो x का मान, एक बार y का मान भी 0, ठीक है। तो x बराबर 0 रख देते हैं, ठीक है। तो रखते हैं x का मान 0 प्लस 3y इक्वल टू कितना 1300। तो 0 में जोड़ेगा और घटाएगा कोई फर्क पड़ेगा। देखो एक बात और याद रखना, 3 से कटेगा 1300 नहीं कटेगा ना,
तो जीरो नहीं रखेंगे, तब क्या रखेंगे पता है? अगर नहीं कटेगा तो जीरो नहीं रखेंगे, कम से कम मान पुराने के लिए। अगर मान के चलो यहाँ 1000 रख दिए, सॉरी 1000 बोलते हैं, 100 रख दिए, तो 100 तो कितना होगा? 300 हो जाएगा। 300 होगा कि नहीं होगा? 300 हो जाएगा। अगर मान लो यहां हम रख दिए 4 रख दिए, तो 4 तिया कितना होगा? 400 रख देंगे तो कितना? 100 निकलेगा। कई 100 रख दो, ठीक है। तो लेकिन जीरो नहीं रखना है, इससे ही पता चला कि जीरो नहीं रखना। रखिएगा तो दशमलव में जाएगा, तब पर भी आंसर आ जाएगा, लेकिन काहे रखेंगे? दशमलव में कौन जाता है पहले? तो सबसे पहले एक्स का मान क्या रख दो? एक्स का मान 1000 रख देते हैं। कितना रख देते हैं? एक्स का मान 1000 रख देते हैं। 1000 रखेंगे ना, देखो 1000 रखेंगे तो इधर घटेगा कितना? 300, और 300 में भाग लगेगा तो 100 नहीं निकल जाएगा। तो x प्लस वाई बराबर 3y बराबर कितना? 1300। तो इसके जगह कितना रख दिए? 1000। आसान हो गया इससे। तो घटेगा तो उधर कितना? 300 बचेगा कि नहीं बचेगा? एक कट जाएगा तो एक बार में, तो y बराबर कितना आएगा? तो y बराबर कितना आ गया यहाँ? 100। यानी कि 1000 रखे तो आया कितना? अब की देखेंगे, अगर y का मान हम 0 रख देते हैं तो हाँ y का मान 0 रख सकते हैं। बोलो कैसे? ये 0 का रखेंगे तो डायरेक्ट 1300 निकल जाएगा। तो ये भी सीधा सीधी है। तो y के बराबर 0 ये रख देते हैं। क्या कैसा महसूस हो रहा है? x प्लस कितना? 3y बराबर कितना? 1300। x बराबर 3 गुना y की जगह 0 रख देते हैं तो 1300। तो x बराबर कितना? ये 1300 आएगा कि नहीं आएगा? ये कितना आया? उतार लो इसको, इसके बाद ग्राफ बनाएंगे। अब देखो देखो यहाँ ग्राफ बनाने के लिए हम तैयार हो गए। अधिक से अधिक कितना तक जाएंगे? 1300 तक जाएंगे तो मेरा काम हो जाएगा। 1300 नहीं, लास्ट 1300 तक जाने के लिए इसको बड़ा करना पड़ेगा। और सब प्लस में है कि माइनसों में? प्लस में है तो इधर जाओ चाहे नहीं जाओ कोई फर्क क्या? और ऊपर कितना तक जाएगा? इधर तो 1300 तक गया, ऊपर कितना? 600 तक, सॉरी 600 तक ना, 700 तक चल जाएंगे तो मेरा काम हो जाएगा। और इधर आओ चाहे नहीं आओ, कहीं दोनों प्लस सेम है, कहीं माइनस वाला पड़ेंगे। तुम्हारा मायने तो पढ़ सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेहनत कौन करना चाहता है आजकल के जमाना में? ये कितना हो गया? देखो 1300 तक जाना है। अगर 1 सेंटीमीटर लेके जाएंगे तो 1300 तक कहाँ खिंचाएगा? तो मानना पड़ेगा, माना 1 सेंटीमीटर बराबर कितना? 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये देखो कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक 100 हो गया। ये कितना हो गया? 200 हो गया। और ये कितना हो गया? 300 हो गया। इसी प्रकार ये कितना? 400, 500, 600, 700, 800, 900। अब कहाँ जाएगा? 900। ग्राफ में बनाएगा बढ़िया बनेगा। 1000, 1100, 1200, और ये तुम्हारा हो गया कितना? 1300 तक में जाएंगे। इधर कितना तक जाएंगे? 700 तक जाएंगे तो हो जाएगा मेरा काम। कितना हो गया? 100। इधर एक पारते हैं, लिखते हैं, ठीक है। 100, ये कितना? 200, और ये कितना? 300, और ये कितना? तेरा ऊपर हटा हटा देंगे 400, और ये कितना? 500, और ये कितना तुम्हारा? 600, और ये कितना है? 700, ठीक है। अब देखो मेरा 2 गो आया था, ये झलक रहा है बोर्ड पे, यार है ना? देखो पूरा क्लीन आ रहा है ना? देखो x बराबर अगर 0 रखे तो x 0, तो x, तो ये देखो मान लो ये क्या होगा? ये 0, ये xn होगा इधर का प्लस वाला, ये प्लस वाला क्या होगा? y होगा कि नहीं? तो प्लस में x जो है कितना? 0, x 0 है तो 0 यही है कि नहीं? तो y कितना आ गया? 650। तो 650 कहाँ है? देखो इसी के बीच में होगा, सॉरी इसके बीच में होगा, 700 और 600 के बीच में नहीं होगा, 700 और 600 के बीच में। तो यहाँ तुम्हारा हो सकता है क्या पता है? हो सकता है तुम्हारा 0 और कितना? 650। हो नहीं सकता है, हो गया 0 और 650, ठीक है। उसके बाद कितना? x 1300, x कहाँ है? यहाँ है,
ये 1300, फिर क्या है y कितना 0, y x 1300 y 0, देखो y 0 है कि नहीं, तो ये कितना होगा 1300 और कितना 0, ठीक है। इसको सबसे पहले मिलाएंगे, अब देखो कैसे मिलाना पड़ेगा, पहुंचेगा वहां तक, जाना मुश्किल पड़ेगा इसको वहां तक, रुको। तुमने सबका ग्राफ में खींचा जाएगा बढ़िया से, ठीक है, यहां तक आएगा कि नहीं 1300, उसके बाद क्या बोल रहा है x 1000, x 1000 कहाँ है, x यहाँ है, उसके बाद क्या बोल रहा है y 100, y कहाँ गया, यहाँ है y, है कि नहीं 100, उसके बाद क्या है 1000 हो गया 1000 और क्या हो गया x 1300 था ये है, और y कितना 0, y 0 है ये, तो यही वाला बिंदु हो गया, दोनों यहीं पर आ गया ना, आ गया। यही होगा कि नहीं होगा, रुक जा रुक जा रुक जा, x कितना था 1000 और y कितना 100, x 1000, 1000 x कहाँ है, अरे यहाँ नहीं रे, ये कहाँ हम आ गए, रुक जा, x 1000 है, x 1000 और क्या है y 100, 100 यहाँ x 1000, x 1000 y 100, फिर उसके बाद क्या है x 1300 y 0, ये वाला बिंदु हो गया ना 1100 हो गया, ये नहीं हो गया, और ये वाला कहाँ पर कितना होगा, ये होगा 1300 और क्या होगा 0, चलो उतारो यही बनेगा। अच्छा देखो तीसरा नंबर प्रश्न, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था, एक महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का दाम 300 रुपया, देखो कितना बढ़ गया, और 4 केजी सेब और कितना 2 केजी अंगूर का दाम कितना हो गया, अंगूर का मूल्य कितना 300 रुपया है, इस स्थिति में बीजीय गणित तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले सेब और किसके बारे में चर्चा कर रहा है अंगूर, तो मान लेते हैं प्रश्नावली कितना था, प्रश्नावली 3.1 मिट गया ही ना, का तीसरा नंबर देखो, मान लेते हैं माना 1 किलो 1 केजी क्या है, पहले अंगूर ना है, अंगूर सेब है ना, माना 1 केजी सेब का मूल्य, सेब का अरे मान लेते माना 1 केजी सेब का मूल्य कितना 100 रुपया, ठीक है कि नहीं, और 1 केजी किसका 1 केजी अंगूरों मान लेते हैं, अंगूर का मूल्य कितना 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना है y रुपया मान लेते हैं, ठीक है ठीक है, 1 केजी अंगूर का सेब का मूल्य 100 रुपया और 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया। अब क्वेश्चन में पढ़ते हैं थोड़ा, मान तो लेवे कि अब क्वेश्चन में पढ़ते हैं, प्रश्न से देखें प्रश्न अब क्या कहता है, प्रश्न पे आ गए, बोल रहा है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था, कितना केजी सेब 2 केजी,
2 kg तो 1 kg का 1x रुपया, तो 2 kg का 2x ना। 2 kg सेब का मूल्य और 1 kg किसका मूल्य बोल रहा है, अंगूर का, कितना है 160 रुपया। बोले मारी लगता है तुम सबको। 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य कितना है 300। 4 kg सेब और तो केजी की जगह यहाँ वाइन देगा रे, अंधरा सब, तुम सब भी अंधरे वर्ग हैं। ये तो है बोले थोड़ा तो तोरा नहीं जल गई जाओ बोलबो वो एंसेंट तो फिर वो तुम्हें बोले अंधरा जाता कॉपी किताब कान लावे जा मुकाबे खाली जो यहाँ बताया करो, समझा। देखो प्रश्न से क्या करा है, 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। 2 kg सेब, सेब कितना है x, और कितना किलो अंगूर, 1 किलो अंगूर यानी कि 1y बराबर कितना है, ये दोनों का मूल्य 160 रुपया। तो 2x प्लस कितना y बराबर कितना 160 रुपया। ये वो समीकरण क्या हुआ, तैयार हो गया। अब पुनः प्रश्न से देखते हैं, पुनः प्रश्न से कितना बोल रहा है, 4 kg सेब, तो 4 kg सेब, प्रत्येक kg सेब का मूल्य x रुपया, 4 kg का 4x, और कितना kg 2 kg अंगूर है, तो 2 kg अंगूर है तो y, 2y बराबर कितना 300 रुपया, यही ना। इसी से इसको हम सीधा करते हैं। इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो 2x प्लस कितना y बराबर कितना 300, 2 से कटा देंगे तो कितना 150, यानी कि 2x प्लस y बराबर कितना 150 आ गया। ये समीकरण कितना हो गया, इससे कम से कम 2 को मान निकालेंगे तब ना ग्राफ खींचेगा। समीकरण 1 से देख लेते हैं, कितना बड़ा कर दिए। x का मान कितना रखेंगे, x का मान देखो 20 रखते हैं, और क्या y का, x का मान 20 रखते हैं, और इसमें क्या रखेगा, रख दो x का मान, देखो 20 रखो 40 रखो, जो रखना है रख दो, मान तुम्हारा जो मन करे वो रखो, तो 40 ही रखते हैं, ठीक है। x का मान 20, y का मान 40, तो रखते हैं, देखते हैं कितना आता है। समीकरण 1 कहाँ गया, 2x प्लस वाई बराबर कितना है 160, 2x प्लस वाई बराबर कितना 160, तो x का मान कितना पुट करना है, तो 20 रखते हैं, 2 गुना 20 जो y बराबर कितना है 160, तो 20 गुना कितना 40 प्लस y बराबर कितना है 100, उधर प्लस में है, इधर प्लस में उधर जाएगा तो घटेगा तो कितना होगा 100, तो y बराबर कितना आ गया 100, तो यहाँ आ गया 120। इस बार अभी कितना रखेंगे, x का वैल्यू रखो, x का वैल्यू 40। समीकरण 1 में 2x प्लस वाई बराबर कितना 160, तो x का वैल्यू कितना रखेंगे 40 प्लस वाई बराबर कितना 160, 40 दूना 80 प्लस कितना y, तो इधर प्लस में उधर है तो 160 में घट जाएगा तुम्हारा कितना 80, तो आएगा कितना 80 आएगा कि नहीं, यानी कि यह y कितना आ गया तुम्हारा 80। कोई दिक्कत है, रुको ये एक मान इससे निकल गया, लेकिन अब तो दूसरा का भी निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा। इस समीकरण 1 का निकल गया, और समीकरण 2 का देखते हैं। यहाँ पे झलक रहा है ना, समीकरण 2 में क्या रखेंगे, x का मान रखेंगे, और दोनों में जो मान रखना है रख दो। x का मान अगर 15 रखेंगे, y का मान कितना है, x का मान 15 रखो एक बार, और 20 रख दो 30, तो 30 ही रखो, काहे कि ई बना ही है। देखो x का मान एक बार इसमें 15 रख देंगे, एक बार 30 रखेंगे, जो मन करे वो रखो, जरूरी नहीं 15 30 रखो, ठीक है। तो 2x प्लस कितना y बराबर कितना 150, यही ना दूसरा समीकरण। x के बराबर एक बार कितना रखना है 15, तो रख देते हैं 15 दूनी 30, डायरेक्ट लिख दें इसको, 15 दूनी 30 प्लस y बराबर 120, 160 150, तो y बराबर कितना 120 आएगा कि नहीं, इधर प्लस में 30 है उधर जाएगा तो 120 आया कि नहीं। अब कितना रखेंगे, x बराबर 30 रखते हैं, तो 2x प्लस वाई बराबर कितना 150, 30 तो ना कितना होगा 60 होगा कि नहीं, y बराबर 150, घटेगा तो कितना होगा 90
होगा कि नहीं होगा? जो मन करे वो रखो, जरूरी नहीं है कि 30 और 45 रखना। तुम्हारा मन करे जितना रखने का उतना रखो, उतारो। उसके बाद तो सब तो प्लस एम है ना, माइनस से मतलब है कि तो माइनस वाला नहीं पढ़ेंगे कि तो देखो सब प्लस में है, तो ये क्या हो गया तुम्हारा? 0 हो गया। वाई में कहां तक जाना है? 90, 120 में जाना है ना, तो कितना मान लेंगे? 20 मानेंगे कि 10? अगर 20 मानेंगे तो देखना थोड़ा, तो ये 6 बार करना पड़ेगा कि नहीं? और 10 मानेंगे तो 12 बार, तो 12 लंबा हो जाएगा, 20 मान लेते हैं। ठीक, तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 0 हो गया, तो यहां तक कितना हो गया? अच्छा, एक्स में ये एक्स हुआ कि नहीं? एक्स हो गया, ये वाई एक्स हो गया, एक्स एक्स वाई एक्स। ठीक है, तो एक्स में जाएंगे 40, हाँ एक्स में 40 तक जाएंगे तो हो जाएगा। वाई में कितना? 120 तक, तो जाते हैं। ठीक है, तो एक्स में 40, तो देखो ये वाई में कितना? 120, तो ये 20 हो जाएगा, ये कितना होगा? 40 हो जाएगा, ये कितना होगा? 60 होगा, ये 80 होगा, ये कितना? 100 होगा, ये कितना होगा? 120, और एक बार और चल जाते हैं 140। यहाँ कितना होगा? 20 होगा, ये कितना होगा? 40, इसमें चल जाओ 60, इसमें 80, चल जाओ इसमें भी 100। कोई दिक्कत है? तो x कितना आया था फर्स्ट समीकरण से? x 20, तो यही है x 20। और y कितना? y 120, इसके सीमा नाम जाओ, तो यहाँ आएगा कि नहीं? y 120। ठीक है, उसके बाद क्या था? x 40, x कहाँ? यहाँ है। y कितना है? 80 कहाँ है रे? यहाँ है। यही नहीं होगा? मान के चलो यहाँ होगा, नहीं होगा? तो ये दोनों को क्या करेंगे? आपस में मिलाने का प्रयास करेंगे। अगर आप में बनाएगा ना, एकदम बढ़िया बनेगा। इसको और बड़ा कर देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से बनेगा। ये कितना था? 20 और 20, 120, और ये कितना था? ये कितना था? 40 और 80 था कि नहीं? अब देखो क्या बोल रहा है समीकरण दूसरा से। यहाँ देखो x कितना? 15, x 15, देखो इसके बीच में यहाँ से यहाँ तक 10 होगा, और यहाँ से यहाँ तक 15, मान लो यहाँ होगा, नहीं होगा? 15, x 15, और y कितना आ गया? 120, तो 120 तो यही हो गया ना, लेकिन मान के चलो इसके सीमानाम तो ये होगा, यही ना होगा? तो ये हो गया तुम्हारा कौन सी? 120, और x कितना? 30, तो मान लो इसके बीच में होगा 30, और y कितना? 90, तो 90 कहाँ होगा? ये दोनों के बीच में, यानी कि 90 कहाँ में होगा? यहाँ होगा। इंचिस काटेगा ना, यहाँ होगा ना? देखते हैं कहाँ पे होगा, इसका सीधा देख लेते हैं। 90 ना, तो यहाँ होगा 90। हाँ यही होगा, तुम सब थीम बनाना बन जाएगा। ठीक है, और ये कितना? बढ़िया से देखना, इसको पहले जो है मिलाते हैं बढ़िया से। ठीक है, देखो x कितना? 30, x कितना? y 90 है ना, तो 90 देखो इसके सीमाना में आएगा, कहाँ पे आएगा? तो यहाँ आ सकता है। ठीक है, 90 यहाँ आ गया, और ये कितना है? ये दोनों को क्या करेंगे? आपस में ग्राफ में बनाएगा ना, बढ़िया बनेगा। इसी तरह से ही ग्राफ बनेगा। ये किसका था? कौन समीकरण का? और ये कौन समीकरण? ये था इसका ना, x और y जो था ये 20 था, और ये क्या था? 120, और ये क्या था? 40, और ये 80, और ये किसका था? ये दूसरा समीकरण। इस समीकरण 2 का था, मैं समीकरण ये लिख देते हैं। इस समीकरण क्या था? समीकरण 1 था ये, और समीकरण 2 था ये, नहीं था? समीकरण 2 यही उतार लो, यही तुम्हारा ग्राफ बन गया।